मल्लीनाथ जी के एक बेटा था, उस बेटे का नाम था जगमाल। बेटे का नाम क्या था? केवल बदमाश आदमी था। लड़ाइयां वड़ाइयां करता जगमाल इधर उधर। दिल्ली एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता कि जगमाल किसी को कूट के ना आए। जो बाहर दिल्ली किसी ना किसी से लड़ाई करके आता। और कोई बाहर नहीं मिलता तो घर में आके कूट लेता किसी ना किसी को। एक बार तो मल्लीनाथ जी के भैया को ही कूट लिया था उसने। तो मल्लीनाथ जी खुद भी तंग रहा करते थे कि यार तू ठीक लड़ाइयां करता रहता है। वहीं जहां इनकी राजधानी थी मेवानगर, एक बार वहां पर पास के किसी एक गांव के अंदर लड़कियां, गणगौर का टाइम था, कुएं पे गणगौर पूजने के लिए गई थी। अब होली के बाद में गणगौर शुरू हो जाती। गणगौर का सीजन था, कुएं पे गणगौर के गीत गाते हुए जाते हैं। गांव से बाहर कुआं था, कन्याएं गणगौर पूजने के लिए कुएं पर गई हुई थी। उधर से गुजरात के राजा की सेना गुजर रही थी। कहाँ के राजा की? गुजरात के राजा की सेना गुजर रही थी। और गुजरात के राजा का सेनापति जब देखता है कि लड़कियां अकेली खड़ी है, वो कोई 15-20 लड़कियां थी, वो उनको उठा के ले गए। घर पे नहीं आई लड़कियां शाम तक। घर वाले गए, भाई गणगौर पूजने गई थी, किधर गई किधर गई? पता लगा कुएं पे गई थी। कुएं की तरफ गए तो पता लगा इनको तो कोई गुजरात के राजा की सेना आई थी और वो उठा के ले गई। अब जनता की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी? राजा की। राजा कौन है? मल्लीनाथ जी। तो वो भागे भागे बेचारे गांव वाले मल्लीनाथ जी के पास आए। और मल्लीनाथ जी को कहा, साहब हम आपको टैक्स देते हैं, आपकी प्रजा है, आज आप बताओ क्या काम है? तो कहा, हमारी कन्याओं को ऐसे ऐसे गुजरात का सेनापति उठा के ले गया। तो मल्लाह दिन का, चिंता मत करो, आपकी कन्याओं को सकुशल लेके आएंगे। आपकी कन्या है, हमारी कन्या है। अब वो तैयारी करे युद्ध की कि भाई वापस कैसे छुड़वा के लेके आना है। वो युद्ध की तैयारी कर रहे थे, इतने में जगमाल कहीं से बाहर से आया। उसने मल्लीनाथ जी से पूछा कि डैडी आज इतनी तैयारी कैसे? मल्लाह जी ने कहा, यार तू तो रहता नहीं घर पे, तो शर्म आनी चाहिए, आपस में लड़ लड़ के मरते रहते हो, और हमारी कन्याओं को गुजरात का सेनापति उठा के ले गया। तो जगमाल को बड़ा बुरा लगा और जगमाल ने कहा कि आप चिंता मत करो, अब की बार उनको लाने की जिम्मेदारी मेरी, मैं लेके आऊंगा गुजरात से वापस। तो कहा, यार तू बीच में किसी से लड़ लुड़ा के वापस आ जाएगा, वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। उसने कहा, पक्का, पहले इस्तेमाल करो, एक बार सेवा का मौका तो दो आप। तो कहा, ठीक है। तो जगमाल ने भाई तैयारियां शुरू की। पहले पता तो लगाया जाए कहाँ लेके गए, एग्जैक्टली लोकेशन क्या है उनकी। तो पता चला कि अपने वाली राजकुमार उन लड़कियों को यहाँ से अहमदाबाद लेके चले गए। कहाँ लेके चले गए? अहमदाबाद। और अहमदाबाद में वहां गुजरात का जो राजा है उसकी राजकुमारी रहती है, उसकी शहजादी रहती है। उस शहजादी का नाम था गिंदोली। क्या नाम था? गिंदोली नाम की एक शहजादी है, वो वहां पे रहती है, महल में रहती है। और अपने वाली लड़कियों को उसके महल में ले जाके बंद कर दिया। और अपने वाली लड़कियां उस शहजादी की नौकरानी है। शहजादी के दिन में जी में आता है कि मैगी खाऊंगी, तो अपने वाली क्या बना के लाती है? मैगी। उसको आता है कि मेरे यहाँ पर शैम्पू कर दो बालों में, तो बाद में वो शैम्पू करती है, उसकी काम करती रहती है उसका। तो कहा कि चलो, तो गुजरात के राजा की शहजादी गिंदोली जहां पर रहती है उसके महल पर आक्रमण करेंगे, और महल से उन कन्याओं को लेके आएंगे, अपनी बहनों को लेके आएंगे। किसी ने कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा, वो गुजरात की शहजादी का महल है, तो तुम सोचिए कि उसके महल के बाहर सिक्योरिटी कितनी टाइट रही होगी। और वहां यदि गए ना तो एक एक आदमी देश के काम आ जाएगा, मार देंगे गुजरात वाले पकड़ पकड़ के। और ऐसे कैसे हमला कर सकते हो गुजरात के राजा की शहजादी के महल के ऊपर तुम? तो कहा, फिर कैसे किया जाए? तो कहा, पता लगाओ बाहर कब आती है वो लड़कियां, जब बाहर आए तब वहां से किसी चाल से उठाने का प्रयास करो। पता लगाया और सूचनाएं जुटाई तो पता चला कि उस महल से थोड़ा दूर, अहमदाबाद से थोड़ा बाहर की तरफ, एक पीर बाबा की दरगाह है। पीर बाबा होते हैं संत, सूफी संत जो हुए, पीर बाबा की दरगाह है। उस दरगाह पे हर शुक्रवार को जुम्मे के जुम्मे शहजादी पूजा करने के लिए आती है। और जब पूजा करने के लिए आती है तब उसके साथ सिक्योरिटी नहीं रहती। भगवान के घर में किस बात की सुरक्षा? और जब पूजा करने के लिए आती है तब अपने वाली लड़कियां उसके साथ नौकरानी बन के आती है, वहां से उनको उठाया जा सकता है। तो कहा, ठीक है। अपने राजस्थान में सबसे अच्छे घोड़े यदि कहीं के माने गए तो मालानी। सबसे अच्छे घोड़े कहाँ के माने गए? मालानी के घोड़े बहुत अच्छे थे, दूर दूर से लोग मालानी के घोड़े खरीदने के लिए आते। और यहाँ के लोग दूर दूर तक घोड़े बेचने के लिए जाते। जगमाल अपने साथ 10-15 साथियों की एक टीम बनाता है, हट्टे कट्टे दोस्त लिए, हट्टे कट्टे घोड़े लिए एकदम। और यहाँ से बृहस्पतिवार वाले दिन ही जाके वो उस पीर बाबा की दरगाह के पास जाके बैठ गए, भाई कल आएगी, कल यहाँ से उठाएंगे। घोड़े के व्यापारियों का भेष बना के किस भेष में बैठ गए? आने जाने वाला कोई पूछे कौन लोग हो, कैसे बैठे, सब घोड़े बेचने आए। उन दिनों व्यापारी इधर उधर घूमते, व्यापारियों पे कोई डाउट भी नहीं करता था। तो कोई जाके पूछ भी ले कि भाई घोड़ा कितने का है, तो 3,000 वाले घोड़े की रेट बताए 50,000। अगला कह, यार इतना महंगा? गजब, मालानी का ओरिजिनल माल है एकदम, तुम ले जाके देखो यार, प्योर नस्ल है एकदम मालानी की। पर बंदा कह, फिर भी इतना महंगा थोड़ी बिकेगा यार तुम्हारा, तो मत खरीदो। वो सोचेगा यार ठीक आदमी है यहाँ पे, और ये सोचेगा हमें बेचना तो है ही नहीं। अगले दिन ये वेट करे कि भाई शुक्रवार कब हो और कब अपनी लड़कियां आए और उनको उठा के वापस लेके जाए यहाँ से। 10-11 बजे के आसपास में शहजादी गिंदोली
वहां पर सज धज के एकदम पीर बाबा की दरगाह पे पूजा करने के लिए आई। अपने वाली लड़कियां साथ में, किसी की पूजा की थाली ली हुई, किसी की कोई पूजा के फूल लिए हुए, किसी के पास अगरबत्ती ली हुई, किसी के पास चादर चढ़ाने के लिए ली हुई, सब साथ में आए उसके। जैसे ही पीर बाबा की दरगाह पे पहुंची, उन अपने जगमाल के साथ के जो भी लोग थे उन्होंने लड़कियों को पहचान लिया, लड़कियों ने भी पहचान लिया, भाई हमारे ही है, इलाके के लोगों को तो पहचानती हो, गांव के लोगों को। उन लड़कियों का भाग किया, जो लड़कियां ही सबको घोड़ों पर बिठाया और वहां से निकल गए। जगमाल गिंदोड़ी को बिठा लेता है। भाई हॉस्टेज हॉस्टेज है ना भाई। इनको एक बात बता दी, गुजरात की सेना पीछा तो करेगी, और गुजरात की सेना पीछा करेगी तो 15 तो मर जाएंगे, बचा कैसे पाएंगे। तो यदि गुजरात की सेना पीछा करती है और अपने को मारने का प्रयास करती है तो अपने कह देंगे, यदि किसी ने पास आने का प्रयास किया तो शहजादी गिंदोड़ी को उड़ा दिया जाएगा। तो शहजादी गिंदोड़ी को ले जाओ और हमारी 15 लड़कियां दे दो। तो ये किसको उठा के ले आए वहां से, शहजादी गिंदोड़ी। पर ये थे तेज गति से घोड़े, शानदार घोड़े थे। गुजरात की सेना को टाइम ही नहीं मिला, जब तक उनको पता चलता वो पीछा करते तब तक ये मेवानगर थे। गुजरात की सेना से बहुत आगे मेवानगर पहुंच गए। उन कन्याओं को उनके घरों के अंदर भेजा गया। पूरे मेवानगर के अंदर खुशियां मनाएगी, पूरे मारवाड़ में खुशियां मनाएगी, घी घी के दिए जले, जगमाल की जय जयकार हुई। जब जगमाल लड़कियों को वापस लेके आ गया, गिंदोड़ी का एक कैंप बनाया अलग से, गिंदोड़ी को वहां छोड़ दिया कि भाई इसके पिताजी इन पीछे आते ही होंगे तो इसको वापस भेजना ही है। इतने में गुजरात का सेनापति पीछे पीछे ही था। गुजरात का सेनापति आकर उसने कहा, क्या तरीका है, तुम गिंदोड़ी को कैसे उठा के ला सकते हो। भैया हम तो नहीं लाते तुम्हारी गिंदोड़ी को, पर तुम भी पहले हमारी कन्याओं को उठा के लेके गए थे और हमने तो बदला लिया वापस, और वो भी हम तो इसको वापस सौंप देंगे। हम केवल इसलिए लाए थे कि होस्टेज चाहिए था हमें कोई ना कोई, कि वरना तुम पीछा करते कहीं पकड़ लेते तो हमारी दिक्कत हो जाती। हम तुम्हारी गिंदोड़ी को वापस भेजने के लिए तैयार है। तो सेनापति ने कहा ठीक है, भेजो शहजादी को भेजो। तो शहजादी के कैंप में मैसेज किया गया कि शहजादी गिंदोड़ी, तुम्हारे पिता के सेनापति तुम्हें लेने के लिए आए हैं और तुम उनके साथ जाओ। पर शहजादी गिंदोड़ी को अहमदाबाद से मेवानगर आते आते जगमाल से बेपनाह मोहब्बत हो गई। शहजादी गिंदोड़ी ने अब वापस जाने से मना। हुआ क्या था कि जब वो अहमदाबाद के महल में अपने वाली लड़कियों के साथ में रह रही थी, तो अपने वाली लड़कियां उस गिंदोड़ी को दिन में 2-3 बार कह देती, बार बार उसको याद दिलाती कि कितने दिन तक हमें इस महल में बंधक बना के रखोगी शहजादी, हमारा भाई जगमाल आएगा और हमें यहां से छुड़ाकर। और उसने कहा, रे तुम भोली हो, मेरे पिता गुजरात के सुल्तान है, मैं शहजादी हूं। हमारे इस महल पर यदि परिंदा भी पर मारे तो उसके पर काट दे हम, और तुम कहती हो महल से तुम्हें उठाकर ले जाएगा यहां से। और लड़कियां वापस करती, शहजादी तुम भी हमारे भाई जगमाल को जानती नहीं हो, पक्का हमारे कर्ण अर्जुन भाई जगमाल आएगा और हमें यहां से उठाकर। तो उसके दिमाग में जगमाल की एक इमेज तो थी, वह जगमाल नाम का कोई एक बंदा है, ये लड़कियां उस पर इतना ट्रस्ट करती है कि पक्का आएगा। और वो जैसे ही उसको पता चला कि ये जगमाल ही उठाने के लिए आ गया, और जगमाल जब उसको पकड़ के उठा लेता है तो लगा यार आदमी है तो बहादुर। तो गिंदोड़ी मन ही मन सोच के आई थी कि अब अपने को वापस आना। गिंदोड़ी ने कहा मैं नहीं जा रही। तो जगमाल को आगे कहा, क्यों, गिंदोड़ी तो मना कर रही है जाने से, क्यों। तो जगमाल गया बातचीत करने के लिए, वैसे शहजादी हम तुम्हें केवल इसलिए लेके आए थे कि तुम्हारे पिता के सैनिक जब पीछा करे तो हमारे पास में तुम एक बंधक के रूप में रहो, बाकी हम तुम्हारा क्या करेंगे, तुम जाओ तुम्हारे वहां पे। गिंदोड़ी ने कहा कि नहीं, अब नहीं जाया जा सकता, अब तो जीना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ, अब यहीं रहना और कुछ ही नहीं। जगमाल ने ऊंच नीच समझाई सारी कि तुम अलग धर्म की, मैं अलग धर्म का, हमारी मजहब अलग है, हमारी कल्चर अलग है, हम दोनों साथ में नहीं रह सकते, क्या मतलब है। उसने कहा मोहब्बत ये सब चीजें कहाँ देख, है ना, प्यार में चीजें नहीं देखी जाती। तो बाद में जगमाल गिंदोड़ी से यहाँ पर शादी कर लेता है। आज दिन तक वो गीत गाए जाते हैं कि गिंदोड़ी वळती धरान घुड़ला ऊपर घाल, मंडल सिंह लियायो मर्द मालरो जगमाल। कि मल्लीनाथ का जगमाल किसको उठा के ले आया था। अच्छा, आपने कहानी पहली बार सुनी होगी, बाकी आपकी और मेरी मम्मियां इस कहानी को पिछले 700 सालों से गणगौर के गीतों के रूप में गाती है। आज भी गिंदोड़ी गणगौर पर गाई जाती है। तो गिंदोड़ी के गीत कब गाए जाते हैं, कब गाए जाते हैं, लिखो। गिंदोड़ी अपनी दादी है, कई पीढ़ी पहले लाए थे गिंदोड़ी। देखो गणगौर पर गिंदोड़ी के गीत गाए जाते हैं, सॉन्ग्स ऑफ गिंदोड़ी आर संग ऑन गणगौर। आने वाली है थोड़े दिनों में, लड़कियों सब गाओगी घर पे गिंदोड़ी। हमारे तो नहीं गाते, हमारे पूछना आज जाके, हमारे भी गाते हैं। हाँ तो पूछना मम्मी से, कोई कहीं ना कहीं बीच में नाम आता होगा गिंदोड़ी का, गीतों के बीच में नाम आता है जी। कहने का मतलब ये है, कितने गीत याद है गणगौर के, फिर गीत एक भी आता नहीं है।
एक वो भी याद नहीं, गोरे गणगौर माता खोले क्यों आड़ी है, वो तो याद ही है। फिर राई सी भोजाई दे कान कंवर सो बीरो दे, वो भी याद नहीं। मेरे को आपसे ज्यादा आते हैं। चलो क्या आप सुना दो, बोलो अब लुगाइयों वाले काम करूं मैं। तो गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते, किस गीत गाए जाते हैं? बॉक्स में बंद कर लो इस बात। हम जब आगे लोकगीत पढ़ेंगे ना तो मैं और पढ़ाऊंगा आपको कि लोकगीतों का महत्व क्या है। कि लोकगीत हमारी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाते हैं ना। हमारी संस्कृति को वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, अगली जो जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन है वहां तक ट्रांसफर करते हैं। यदि ये लोकगीत नहीं होते तो इन कहानियों का पता भी नहीं चलता। ये कहानियां बाद में जब भी धीरे धीरे ये लोगों के सामने आज भी पड़ी हुई है, इसका मतलब ये गीत है। अब हो क्या रहा है कि हम वो गीत ही नहीं जानते। गीत नहीं जानते तो इन कहानियों के बारे में कैसे जानेंगे? तो थोड़े सालों में ऐसा होगा कि गीत तो लोगों को आएंगे पर लोग कहानियां भूल जाएंगे सारी। इसलिए वास्तव में इन कहानियों को रिस्टोर करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है थोड़े सालों में तो अपने गीत भी भूलने वाले हैं, अपने को गीत भी नहीं आएंगे। अब मैं तो आज भी जब गाँव की हालत देखता हूँ, शहरों में तो गीत बंदी हो गई। शहरों में तो ये बनड़ा बनड़ी वाले गीत मुझे नहीं लगता कोई गाता होगा। तो एक आधी किसी महिला को आए तो भले ही आए, बाकी ये तो शहरों वाले तो कार्ड में लिख के भेजते हैं, महिला संगीत 3 बजे से 6 बजे के बीच, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, किया डांस है ना आगे कर। ब्याह के गीत ये थोड़ी होती, ब्याह के गीत 20 दिन पहले गाने पड़ते हैं। 20 दिन पहले लुगाइयां इकट्ठी होने लगती है, ब्याह के गीत गाती है, उनको गुड़ बांटने पड़ते हैं। कई कई लुगाइयों को किरचेन सुपारीन बीड़ीन सिगरेटन कई देने पड़ते हैं। कई माहौल होता है, पतासेन खोपरेन कई बनते हैं भाई। तब जाके हाँ पूरे गांव की महिलाएं इकट्ठी होती है, गीत गा के जाती है। पर मैं गांव में भी अब देखता हूँ कि अब एक आधी कोई भाबू होती है जिनको गीत आते हैं, एक आधी कोई बूढ़ी महिला जिनको गीत आते हैं। बाकी वाली को आजकल गीत तो आते नहीं, पर वो फिर साथ में बेटी बेटी नाक के लगाती है अंगुली, और जय मैं जय। खाली ट्यून आती है उनको, राग वैसी लेगी तो वो राग लेती रहती है, बाकी तो नहीं। आज पंजाब में सीएम बन गए भगवंत मान। पंजाब सीएम कौन बने? भगवंत। मैं भगवंत मान को बहुत छोटा था तब से जानता हूं, उधर पंजाबी माहौल था, हम जहां रहा करते। और भगवंत मान की कैसेट आया करते थे, भगवंत मान नॉन स्टॉप, भगवंत मान एक्सप्रेस। तो मुझे अब भी याद है उसके अंदर एक वो जोक आया, जोक सुनाता था भगवंत मान, कॉमेडियन तो जोक सुनाया करता। तो कि भगवंत मान का एक जोक था। तो एक लड़के को क्लास में मास्टर जी ने खड़ा किया कि चल दो दा पढ़ा सुना, दो का पहाड़ा सुन। तो उस बच्चे ने बात खड़े होके कहा कि दो एकम दो, दो दूनी चार, उणा अणा 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 उणा अणा अंग। तो मास्टर ने वापस कहा ये दो एकम दो, दो दूनी चार है था, ठीक है, अगे उणा अणा एक ही है। तो बच्चे ने कहा कि जी पहाड़ा तो मैनू दो दूनी चार तक आंदा है, टून मैनू पूरी आउंदी है। तो आजकल महिलाओं को गीत तो आते नहीं है, महिलाओं केवल क्या आती है, किस्मत किसका पलटा खाती है। वो भगवंत मान जो कभी ऊना आना आना करता था, आज वो एक जोक को भी वो हो रहा है, उस टाइम का एक वो जोक शेयर हो रहा है कि फिर वो मास्टर वाला है, मास्टर जी खड़ा करते हैं, भगवत मान स्टूडेंट बना हुआ है, मास्टर जी है, कहला बता बड़ा होगी की बनू तू? तो कहता जे मैं टंग तो पढ़ गया फिर तुम्हें बड़ा होगे पढ़ू अफसर, ते जे मैं ना पढ़ा फिर मैं बड़ा होगे बनू नेता। ताकि पढ़ा नहीं था तो बड़ा होगी क्या बना है, नेता बना था। आज तो टीवी पे मतलब अभी देख रहा था तो पंजाब वालों में दिलचस्पी ज्यादा अपने, ये पंजाब आसपास है तो वहां पर मैं खूब सारे इलाकों को जानता हूँ, वहां के खूब सारे लोगों के नाम भी सुने हुए रहते हैं। तो आज तो सिद्धू आ रहा है, चन्नी आ रहा है, कैप्टन साहब आ रहे हैं, प्रकाश सिंह बादल 92 साल की उम्र में जाके आ रहे हैं, सुखबीर बादल आ रहा है। तो टीवी वाले बार बार कर रहे थे, उधर पंजाबियों के किसी के बयान आ रहे थे तो वो कर रहे थे, साफ हो गए सिद्धू चन्नी ते कप्तान, हुण मुख्यमंत्री बनू साडा भाई भगवंत मान। ये सही है। तो वो बात, आजकल गीत लड़कियों तुम्हें आते नहीं तो ये सब समाप्त हो जाएगा थोड़े दिनों में। अगला राजा लिखो चुंडा। अगला राजा कौन है? ये चुंडा वही है जिसकी बेटी हंसाबाई की शादी मेवाड़ के राणा लाखा के साथ की गई थी, पढ़ते हैं अपने, बताया था ना तब मैंने वहां पे। वो चुंडा राठौड़ों की राजधानी है मेवानगर। राठौड़ों की राजधानी कौन सी है? एक नई नई पावर है, राजस्थान में नए नए आए हैं ये लोग, अपनी राजधानी कहां पर बना रखी है? मेवानगर। एक पुरानी पावर जो इस इलाके के अंदर रहती है वो पावर है प्रतिहार।
एक पहले से शक्ति इस इलाके में मारवाड़ वाले में वो कौन सी है? प्रतिहार। और प्रतिहारों की राजधानी है मंडोर। प्रतिहारों की राजधानी कौन सी? लेकिन अब प्रतिहारों के दिन ढल रहे हैं, राठौड़ों के दिन बढ़ रहे हैं। प्रतिहार आपस में लड़ने लग गए और प्रतिहारों में मंडोर का किला अब रखने की हिम्मत नहीं है। दिल्ली की तरफ से अटैक हो रहे हैं और मंडोर का किला कभी भी इनके हाथ से निकल सकता है। तो प्रतिहारों को लगा यार आपस में लड़ रहे हैं, मंडोर भी अपने हाथ से निकल सकता है, क्यों ना किसी शक्तिशाली शक्ति के साथ में और अपना संबंध स्थापित किया जाए। इन प्रतिहारों की जो ब्रांच इन दिनों मंडोर में राज कर रही थी वो ब्रांच थी इंदा। कौन सी ब्रांच थी? इंदा प्रतिहार थे। प्रतिहारों की कौन सी ब्रांच? इंदा। इन इंदा प्रतिहारों की कोई एक राजकुमारी थी, इनको अपनी राजकुमारी की शादी करनी थी। ये देख रहे थे यार आसपास में कोई ढंग का राजकुमार हो तो उससे अपनी राजकुमारी की शादी कर दे। ढंग का राजकुमार इनको मिला चुंडा। कौन मिला? नई नई शक्तियां बढ़ी रही थी चुंडा की इनकी। इनको पता चला कि साहब चुंडा आजकल उभरता हुआ सितारा है, प्री पास हुआ है, मेंस लिख रहा है, तैयारी अच्छी है, पक्का सिलेक्शन होगा। तो कहा कि भाई चुंडा के साथ में राजकुमारी की शादी कर दी जाए और मंडोर दहेज में दिया जाए। मंडोर कैसे दिया जाए? तो राठौड़ों को मंडोर दहेज में मिलता है, चुंडा को मंडोर दहेज में मिलता है। तो उसके बाद राठौड़ों की राजधानी कौन सी बन गई? देखो, प्रतिहार कोष्टक में इंदा लिख लेना है ना। प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा से की। प्रतिहार मैरिड हिज प्रिंसेस टू चुंडा, कोष्टक में इंदा लिखना। प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा से की। प्रतिहार मैरिड हिज प्रिंसेस टू चुंडा। प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा से की। प्रतिहार मैरिड हिज प्रिंसेस टू चुंडा। मैरिड हिज प्रिंसेस टू चुंडा। प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा से की तथा मंडोर दहेज में दिया। एंड मंडोर वॉज गिवन इन डोवरी। तथा मंडोर दहेज में दिया गया। एंड मंडोर वॉज गिवन इन डोवरी। मंडोर दहेज में दिया गया। अतः अब राठौड़ों की राजधानी मंडोर बन गई थी। अतः अब राठौड़ों की राजधानी मंडोर हो गई थी। सो नाउ मंडोर बिकेम राठौर्स कैपिटल। सो नाउ मंडोर बिकेम राठौर्स कैपिटल। अतः अब राठौड़ों की राजधानी मंडोर बन गई थी। सो नाउ मंडोर बिकेम राठौर्स कैपिटल। अतः अब राठौड़ों की राजधानी क्या बन गई थी? अब देखो याद करो, देखे तो मैं वहां लिखवाता भी हूँ आपको, मेवाड़ के अंदर लिखवाता हूँ कि रणमल को जब भारमली की सहायता से मार दिया गया था, उनका बेटा जोधा वहां से निकल जाता है, तो जो चुंडा जोधा का पीछा करता है और बाद में वो राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लेता है। लिखवाया था। तो पहले राठौड़ों की राजधानी है खेड़, खेड़ से राजधानी बनी है मेवानगर, और मेवानगर से राजधानी कौन सी बन गई? मंडोर। मंडोर किसको दहेज में मिला? चुंडा। किसने दिया दहेज में? इंदा प्रतिहारों ने। कौन से प्रतिहारों ने? तो बाकायदा खूब सारे दो हैं। इंदारो उपकार कम धज कदे ना बीसरे। मैंने बताया था जिनके राठौड़ों की एक उपाधि है कम धज, बताई थी मैंने कि इंदारो उपकार कम धज कदे ना बीसरे। के इंदाओं का उपकार कम धज कभी भी भूल नहीं सकते। चुंडो चौरी चाड मंडोर दिनी दाइजे। कि चुंडा को चौरी में बिठाया मतलब शादी की, चौरी में बिठाने का मतलब शादी की, और मंडोर क्या दे दिया था उनको? दहेज के अंदर। तो मंडोर राठौड़ों को कैसे मिला था? दहेज के अंदर मिला। बाद में इस चुंडा की एक रानी थी जिसका नाम था चांद कंवर। रानी का नाम क्या था? उसने जोधपुर में एक बावड़ी बनवाई, चांद बावड़ी। तब जोधपुर बसा हुआ नहीं था, पर इलाका तो था ही यहाँ पे, तो इस इलाके में कौन सी बावड़ी बना दी? लिख लो। इसकी रानी चांद कंवर ने, हिज क्वीन चांद कंवर, इसकी रानी चांद कंवर ने, हिज क्वीन चांद कंवर, रानी चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। बिल्ट चांद बावड़ी एट जोधपुर। जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। बिल्ट चांद बावड़ी एट जोधपुर। जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। बिल्ट चांद बावड़ी एट जोधपुर। बीकानेर में एक जगह पड़ती है पुगल। कौन सी जगह? यहाँ पुगल में भाटी रहा करते थे। इन भाटियों के साथ में एक बार लड़ाई होती है चुंडा की, उस लड़ाई में लड़ता हुआ चुंडा मारा जाता है। तो किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था? लिखो 1423 ईस्वी में, इन 1423 एडी। 1423 ईस्वी में इन 1423 एडी यह पुगल के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। ही डाइड व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट भाटी जो पुगल। यह पुगल के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। ही डाइड व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट भाटी जो पुगल। बीकानेर में पड़ता है पुगल। पुगल के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting against भाटी जो पुगल। यह पुगल के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ
अच्छा, चुंडा मरते मरते अपने बड़े बेटे को राजा नहीं बना के गया। बड़ा बेटा था रणमल, कौन था? तो अपने छोटे बेटे को राजा बना गया। छोटे बेटे का नाम था कान्हा। क्या नाम था? ये बात भी मैंने वहां पर बताई थी, आप लिखवाई नहीं थी, बताई तो थी। अब लिख लो। चुंडा ने अपने बड़े बड़े बेटे रणमल को राजा नहीं बनाया। चुंडा डिड नॉट अपॉइंट हिज एल्डर सन रणमल एज किंग। चुंडा ने अपने बड़े बेटे रणमल को राजा नहीं बनाया। चुंडा डिड नॉट अपॉइंट हिज एल्डर सन रणमल एज किंग। चुंडा ने अपने बड़े बेटे रणमल को राजा नहीं बनाया। डिड नॉट अपॉइंट एल्डर सन रणमल एज किंग, बल्कि छोटे बेटे कान्हा को राजा बना दिया। बट कोरोनेटेड यंगर सन कान्हा, बल्कि छोटे बेटे कान्हा को राजा बना दिया। बट कोरोनेटेड यंगर सन कान्हा। किसको राजा बना दिया? छोटे बेटे कान्हा को राजा बना दिया। फिर देखो, मैंने बात बताई थी आपको कि रणमल उधर मोकल का संरक्षक बनता है और फिर हंसाबाई को कहता है कि दीदी मेरी सहायता करो। हंसाबाई मेवाड़ वालों की सहायता, वो सेना बेचती है और रणमल उस सेना की सहायता से मारवाड़ का राजा बन जाता। बताया था। एक लाइन और लिख लो आपने। कालांतर में लेटर ऑन, कालांतर में लेटर ऑन मेवाड़ की सेना की सहायता से, विद हेल्प ऑफ मेवाड़ आर्मी, मेवाड़ की सेना की सहायता से, विद हेल्प ऑफ मेवाड़ आर्मी, मेवाड़ की सेना की सहायता से, विद हेल्प ऑफ मेवाड़ आर्मी, रणमल मारवाड़ का राजा बना। रणमल बिकेम किंग ऑफ मारवाड़। रणमल मारवाड़ का राजा बना। अगला राजा लिखो, जोधा। अगला राजा कौन है? जो, अब राव सबके नाम क्या है? राव जोधान। मैं खाली ये नाम नाम लिख रहा हूँ, टाइटल अपने को पता ही है फिर। अगला राजा कौन है? जोधा के बारे में कई बातें अपने को पता है कि जोधा के पिताजी का नाम था रणमल। रणमल जी वहां पे मोकल के भी संरक्षक बने थे, बाद में कुंभा के बने थे, और बाद में रणमल को भारमली की सहायता से मार दिया गया। जोधा को वहां से निकलना पड़ा और जोधा ने काहुनी गांव में शरण ली थी। 15 साल के संघर्ष के बाद 1453 में आंवड़ बांवड़ वाली संधि होती है और जोधा को मंडोर वापस मिलता है। इतनी बातें पढ़ चुके, वापस रिपीट करवाने की आवश्यकता नहीं। जब यहाँ पे 1453 में मंडोर पर वापस कब्जा कर लिया तो जोधा को लगा कि भाई मंडोर में पार नहीं पड़नी, अब अपने को राजधानी नहीं बनानी पड़ेगी। इसलिए 1459 में जोधा एक नया शहर बसाते हैं, जोधपुर। कौन सा शहर बसाते हैं? जोधपुर नाम का एक शहर बसाया गया, लिख लो। 1459 ईस्वी में, इन 1459 एडी, 1459 ईस्वी में, इन 1459 एडी जोधपुर की स्थापना की। जोधपुर की स्थापना की, ही फाउंडेड जोधपुर। जोधपुर की स्थापना की, ही फाउंडेड जोधपुर। तो उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1559। जोधपुर की स्थापना कब हुई? 1400। पूरा 100 साल का गैप। जोधपुर उदयपुर की स्थापना में कितने साल का गैप है? 100 साल का पूरा पूरा गैप। कब स्थापना की थी? 1459 उदयपुर की, 1559 अजमेर की, 1113 और सिरोही की 1425। याद रहेगी? अच्छा, ऐसा कहते हैं कि करणी माता का नाम सुना है ना? तो करणी माता रणमल की धर्म बहन थे। करणी माता जो थे वो किसकी धर्म बहन थे? रणमल कौन है? जोधा के पिताजी। तो यदि करणी माता रणमल की धर्म बहन है तो जोधा के क्या लगे? बुआ। अभी भी अपने घरों में रिवाज होता है कि जब भी कोई मकान वगैरह बनाया जाता है तो घर की बहन बेटी से उसकी नींव लगाई जाए। नींव लगाने के लिए बुआ से, बहन से, छोटी कोई कन्या हो तो उससे वो पत्थर, पहला पत्थर रखवा लिया जाए, उसको नींव लगाना बोलते हैं। अच्छा, जोधा की बुआ करणी माता है। करणी माता चमत्कारी महिला थे, तो यार क्यों ना अपने नींव किससे लगवा ले? करणी माता से। तो जोधपुर में यहाँ पर किला बनवाया था मेहरानगढ़। कौन सा किला बनवाया था? मेहरानगढ़। और उस मेहरानगढ़ की नींव लगाने के लिए किसको बुलाया गया था? करणी माता। किसको बुलाया गया? किले का नाम तो क्या? लिखो पहले, ये लिखो, लिखो। यहाँ पर मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया। यहाँ पर, कहां पर? जोधपुर। यहाँ पर मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया। मेहरानगढ़ फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड हियर। मेहरानगढ़ फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड हियर। यहाँ पर मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया। मेहरानगढ़ फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड हियर। करणी माता ने इस किले की नींव लगाई थी। करणी माता लेट डाउन फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस फोर्ट। करणी माता ने इस किले की नींव लगाई थी।
करणी माता लेट डाउन फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस फोर्ट। करणी माता लेट डाउन फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस फोर्ट। करणी माता ने इस किले की नींव लगाई थी। कौन से किले की? मेहरानगढ़। तो मेहरानगढ़ की नींव लगाने के लिए किसको बुलाया गया था? करणी माता, है ना? तो भाई करणी माता उस टाइम तक जिंदा थी, जैसे अपने हैं वैसे वैसे थी। और तो करणी माता को बुलाया और वो यहाँ पे इनकी नींव लगा के चली गई। क्योंकि मुझे याद आता है जब हम स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ा करते, दिलीप सर ये जीके पढ़ाते और दिलीप सर ने लिखवाया कि करणी माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव लगाई थी। तो स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने कहा सर करणी माता मूर्ति से बाहर कैसे आई? उसे लगा भाई माता जी की तो मूर्तियां ही होती है। पर नहीं, करणी माता नहीं, ये कुछ माता जी ऐसी है जो अपने तरह इन लोगों ने जन्म लिया था, लेकिन बाद में इन्होंने कुछ चमत्कार दिखाए। चमत्कार दिखाए तो बाद में लोग उनको पूजने लगे। ये बात समझ में? तो मेहरानगढ़ की नींव लगाने के लिए किसको बुलाया गया? अब मेहरानगढ़ किला बन गया, तो कहा, किले के अंदर भी तो कोई माता जी का मंदिर बनना चाहिए। तो किले के अंदर बनाया गया चामुंडा माता का मंदिर। किसका बनाया गया? 1460 में। कब बनाया गया? लिखो 1460 ईस्वी में। 1460 ईस्वी में, इन 1460 एडी, मेहरानगढ़ किले में चामुंडा माता का मंदिर बनाया गया। चामुंडा माता टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ किले में चामुंडा माता का मंदिर बनाया गया। चामुंडा माता फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन मेहरानगढ़ फोर्ट। चामुंडा माता टेम्पल, सॉरी, चामुंडा माता टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ किले में चामुंडा माता का मंदिर बनाया गया। वही देखो, मैंने बताया था शहर बसाते तो पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उदयपुर बसाया तो किसकी व्यवस्था की गई? उदय सागर। इस बार जब जोधपुर बसाया गया तो कहा भाई पानी कहाँ से आएगा अपने पास में? तो जोधा जी की एक रानी हुआ करते जसमा दे। क्या नाम था? हाड़ी रानी थे, एक हाड़ी रानी थे जसमा दे। तो जोधा जी के जो हाड़ी रानी जसमा दे थे, इन्होंने यहाँ पर एक तालाब बनवाया। रानी ने तालाब बनवाया इसलिए नाम पड़ गया रानीसर। क्या नाम पड़ गया? तो रानीसर तालाब। वो अपने नी को अणी लिखते हैं तो रानीसर हो जाता है। तो रानीसर तालाब का निर्माण ये जोधपुर में करवाया गया, मेहरानगढ़ में। किसने करवाया? हाड़ी रानी जसमा। देखो, जोधा जी की हाड़ी रानी जसमा दे ने, जोधा जी की हाड़ी रानी जसमा दे ने, जोधा जी हाड़ी क्वीन जसमा